वेलकम टू इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल पर हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही थी जो लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके साथ ही अभी हिंदी के भी कुछ टेस्ट पेपर बचे हुए हैं जो आगे कराए जाएंगे और जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। जीएस के साथ साथ इसमें करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे। चलिए, आज ये पहला टेस्ट पेपर है और हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया। चलिए आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है महदहा से और सी है लिखैया से और ऑप्शन डी है चौपानी मांडू से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, सराय नाहर राय महदहा दोनों से हड्डियों से बने आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ ही यहाँ पे एक और स्थान है दमदमा। ये दमदमा एक स्थान और है दमदमा। तो यहाँ पे महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ऐसे ही स्थल हैं जहाँ से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ और ऑप्शन डी दिया है अमरावती। क्वेश्चन क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भीमबेटका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर भीमबेटका के ये शैलाश्रय गुफाएं भी पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भीमबेटका, जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला को इसमें मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ दिया है नदी जिस पर ये अवस्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। हड़प्पा, ए में दिया हड़प्पा, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, रावी और रोपड़ सतलज। इसका हमें मिलान करना है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी पर। एक मिनट, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। कालीबंगा, घग्गर नदी। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? किस नदी पर? घग्गर नदी पे। लोथल, भोगवा नदी। सी का हो जाएगा 1, लोथल भोगवा। और ऑप्शन डी में दिया है रोपड़, ये सतलज नदी पर स्थित है। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3-2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 3214। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 2 में दिया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। 3 में दिया है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथे में दिया है अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती थी? ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और उद्योगों के लिए जानी जाती थी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा नगर तीनों भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पा नगर तीनों भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। कौन सा भाग था जो तीनों भागों में विभक्त था हड़प्पा नगर? ऑप्शन ए में क्या था? लोथल, बी में है कालीबंगा, सी में है धौलावीरा और डी में है सुरकोटड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। धौलावीरा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक नगर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इसके तीनों भागों में विभक्त है। इसका मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धौलावीरा। अगला क्वेश्चन, हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, वनावली में। हाथी दाँत का पैमाना किस हड़प्पा क्षेत्र में मिला? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोथल, बी करेक्ट आंसर होगा। ये हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, तो यहाँ से जो हाथी दाँत का पैमाना मिला है वो लोथल से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते। चलिए पहले ऑप्शन इसके मिला लेते हैं। हड़प्पा, एन.जी. मजूमदार 1936 से 37। हस्तिनापुर, जॉन मार्शल 1913 से 34। तक्षशिला, दयाराम साहनी, ये 1923 से 24। ये यहाँ पे होगा 1900, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1923 24 और 1924 25। कौशाम्बी, बीबी लाल 1950 और 52। चलिए इसको मिला लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी तीसरा हो जाएगा। दयाराम साहनी ये कब से है? 1923 से 24 और 24 से 25। ये हो जाएगा 1923 से 24 और ये 24 से 25। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 और 24 से 25। ए का हो जाएगा 3 और हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल। बी का हो जाएगा 4 बीबी लाल 1950 से 52 और सी में दिया है तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। तक्षशिला 1913 से 34, जॉन मार्शल ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद बचा कौशाम्बी है एम.जी. मजूमदार कौशाम्बी 1936 से 37। एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 और 25, ये यहाँ पे काट देते हैं। 1923 से 24 हड़प्पा और हस्तिनापुर होगा बीबी लाल 1950 से 52। तक्षशिला है जॉन मार्शल, ये तक्षशिला दिया है जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी दिया है एन.जी. मजूमदार, कौशाम्बी में क्या हो जाएगा? एन.जी. मजूमदार, डी का 1 हो जाएगा। एन.जी. मजूमदार 1936 से 37। ऑप्शन देख लेते हैं तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 4 2 1। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा गया है तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत या कर्मकांड,
सामवेद, तंत्र मंत्र, वशीकरण, और डी में दिया है स्रोत, प्रार्थनाएं। इनको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या दिया है, एक मिनट। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में क्या दिया, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। और यजुर्वेद में दिया है, यजुर्वेद, एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड। ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं और यजुर्वेद में दिया है स्रोत एवं कर्म कांड। और सामवेद में दिया है, सामवेद में क्या दिया गया, संगीत, संगीतमय स्रोत। सामवेद में दिया है संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। एक बार फिर से देखते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड है वो यजुर्वेद में दिए गए हैं, और तंत्र मंत्र वशीकरण ये सामवेद में है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। सामवेद में संगीतमय स्रोत दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, स्रोतों का संकलन। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोक उपनिषद में, और सी में दिया है कठोप उपनिषद, डी में दिया है केन उपनिषद। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद दिया है किस उपनिषद में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोप उपनिषद में। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। किस भाषा में लिखी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है और महाभारत का एक भाग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए में दिया है कालिया, बी में वासुकी, सी है पुष्कर, और ऑप्शन डी है शेषनाग। तो पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था, जो उसमें सर्प रस्सी के रूप में अपने को प्रस्तुत किया था, वो कौन सा सर्प था। ऑप्शन देख लिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वासुकी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वासुकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या है। होता पूछा गया है, इसका क्या संबंध है। ऋग्वेद किससे संबंध है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए, गाय के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। जो अपने जीवन यापन हेतु वेद का अध्ययन करते थे या अध्ययन कराते थे, वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो क्या कहलाते थे। आचार्य, अधुर, उपाध्याय, पुरोहित। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपाध्याय। राइट आंसर क्या होगा, उपाध्याय।
अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। किस रूप में जानी जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे टी है, ऐसे लिखा है, बृहत संहिता, ऐसे लिखा जाएगा, बृहत संहिता। बृहत कथा, यहाँ पे ता पूरा होगा, बृहत कथा, बृहत कथा, बृहत संहिता, जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय संहिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किस राजवंश के अभिलेखों से ये हमें जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी जो है बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। किस वंश से जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो मौर्य वंश अशोक के शासनकाल में जो रुम्मनदेही अभिलेख है वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि जो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। किस अभिलेख से? रुम्मनदेही अभिलेख से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अभिलेख इसमें पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी दिया है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख और सी में दिया है रमपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी में दिया है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपटक, बुद्ध धम्म संघ, सी में दिया है शील समाधि संघ और डी में दिया है सत्य अहिंसा करुणा। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध किसके काल में जो है कौशाम्बी आए थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उदयन के शासन काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे और यहाँ पे जो इनका था ये 9वां विश्राम था। कौन सा था? 9वां विश्राम था। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? आनंद ने, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, डी में दिया है ओपाली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महाकश्यप ने किया था। ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति और उस समय अजातशत्रु शासक थे, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, सी में दिया है हर्षवर्धन के शासनकाल में और डी में दिया है मेनांडर के शासनकाल में।
चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये कहाँ पर हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। चौथी जो ये बौद्ध संगीति हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। तो यहाँ पे पूछा गया था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरे बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी, वाराणसी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वैशाली में। क्या क्वेश्चन था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है? किस काल की है? सारनाथ में जो भूमि को स्पर्श करते हुए बुद्ध की प्रतिमा है वो किस काल की है? ए है कुषाण काल से संबंधित है, गुप्त काल से है, हर्षवर्धन काल से है और डी में दिया है राजपूत काल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि सारनाथ की भूमि स्पर्श करने वाली बुद्ध प्रतिमा जो है गुप्त काल से संबंधित है, भूमि को स्पर्श करते हुए है। इसका एक करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए में दिया है आनंद, बी में वसुमित्र, सी में दिया है गोशाल, यहाँ पे गोशाल होगा ऐसे ये गोशाल, और डी में दिया है सुभद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुभद्र जो था ये अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो आनंद था ये बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। इसे माध्यमिक या शून्यवाद, माध्यमिक या शून्यवाद मत प्रवर्तक नागार्जुन थे। इसे माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं, जो नागार्जुन इस संप्रदाय से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए चैत्र, यहाँ पे चैत्र नहीं है चैत्य है, चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? क्वेश्चन में पूछा गया है चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है। ए में दिया है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य, यहाँ पे चैत्र नहीं है चैत्य है, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी में दिया है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। सी में दिया है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी में दिया है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। यहाँ पे चैत्य और बिहार में अंतर बताना था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य और बिहार में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चैत्य क्या था? पूजा स्थल था, जबकि बिहार क्या था? निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल था और बिहार निवास स्थान था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या दिया? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? राजगृह में। इसे हम राजगीर या राजगृह भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर ये जो है भैबरा की पहाड़ियों पर स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है ये? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। किन पहाड़ियों पे स्थित है? ये भैबरा की पहाड़ियों पर स्थित है सप्तपर्णी गुफा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेडसा में। राइट आंसर क्या होगा? कार्ले में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हीनयान से संबंधित जो ये चैत्यग्रह है ये कार्ले में स्थित है, और ये कार्ले कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है आचार्य और एक तरफ दिया है सिद्धांत। ऑप्शन देख लेते क्या दिया है। हाँ, ए में दिया है लकुलिश, आजीवक, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, पाशुपत, गोसाल, जैन। मिलान करते हैं इनका। लकुलिश किससे संबंधित है? पशुपत से। लकुलिश किससे संबंधित थे? क्या सिद्धांत है? पशुपत से। नागार्जुन शून्यवाद से थे। नागार्जुन का सिद्धांत क्या था? शून्यवाद। और भद्रबाहु जैन धर्म से थे। तो इसका मिलान करेंगे। सी का 4, देखिए ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का होगा 4 और डी का हो जाएगा 1, गोसाल आजीवक। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का होगा 4 और डी का होगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी करेक्ट आंसर होगा। 3241, 3241 बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका नदी। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी सही है, ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, देवी पाटन में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कौशाम्बी में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्य उपासक। नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्त, वैष्णव, सूर्य उपासक। नैनार जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नौधा यानी ये भक्ति के 9 रूपों को मान्यता दी गई है। इसे ही नौधा भक्ति कहते हैं।
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर में जो अभिलेख है उसका हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल। डी में दिया है मथुरा। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तक्षशिला। राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित किया गया? कच्छप, मत्स्य, वराह, नरसिंह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वराह। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी वराह। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? राइट आंसर होगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, बी है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, सी दिया है रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, और डी में दिया है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपपुरम राम के नाम से जाना जाता था? मगध का कौन सा सम्राट था जो अपरोप्स परशुराम के नाम से जाना जाता था? ये आप देख लेना, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है पढ़ने में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है बिंदुसार, बी में दिया है अज्ञातशत्रु, और सी दिया है कालाशोक, और डी दिया है महापद्म नंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्म नंद। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था, ऐसे वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, बिंबसार, चंडप्रघोट, प्रसन्नजीत, उदयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिंबसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र। सी है वत्स, कौशाम्बी, डी है मत्स्य, विराटनगर। हाँ, डी में दिया है मत्स्य, विराटनगर। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल, अहिछत्र। देखिए, अंग, चंपा, सी है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। डी में मत्स्य, विराटनगर, ये सही है। और कौशल महाजनपद की राजधानी, यहाँ पे अहिछत्र दिया है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और जो अहिछत्र था ये उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी चंपा, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराट। और यहाँ पे हमारा जो सुमेलित नहीं था वो बी है, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और अहिछत्र जो राजधानी थी उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस पश्चिमोत्तर समय में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। डी है उसकी फौज बेहतर थी।
सी है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। डी है वह एक अच्छा प्रशासक था। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। किसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पुरुष नहीं पुरु है, पुरु शासक था। इन्हें पोरस भी कहते थे। पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदी के, ये जो था झेलम और चिनाब नदी के बीच पे बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी पर ही पुरु को पराजित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? ग्रीक विवरण से, रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। अशोक का द्वितीय स्तंभ लेख से। तो कहाँ से प्राप्त होता है, किस अभिलेख से, कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल से, पौड़ी से, टिहरी से, कालसी से। सम्राट अशोक का उत्तराखंड से कहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कालसी से। कालसी कहाँ है? ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून जिले में स्थित है। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहीं से एक शिलालेख मिला है जिसे कालसी शिलालेख, ऐतिहासिक महत्व है और ये सम्राट अशोक का था। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या था? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? तो कालसी से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।